स्टूडेंट्स, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि भाई मैं ये आर्ट एंड कल्चर जो पढ़ रहा हूँ ये भला क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या इसके पीछे कारण है कि मैं ये आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ। इतना बड़ा सिलेबस ऑलरेडी है और ऊपर से एक और एक सब्जेक्ट एडेड है जिसे बोलते हैं आर्ट एंड कल्चर। तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे भाई ये आर्ट एंड कल्चर हमारे लिए, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए हमारे जो देश के आर्किटेक्ट चाचा नेहरू, पंडित नेहरू की मैं बात को लेके बातचीत करना चाहूँगा, बातों को बढ़ाना चाहूँगा। चाचा नेहरू बेसिकली आर्किटेक्ट है आईडिया ऑफ इंडिया के। अब चाचा नेहरू एक बड़ा गजब की बात बोलते थे, एक शब्द बोलते थे चाचा नेहरू जिसे बोलते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा जो देश है जिसे बोलते हैं विविधता में एकता वाला देश, ये शब्द बोलते हैं, बड़े अच्छे से मेंशन है उनकी किताब में जिसे बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो वो ये शब्द बोलते थे हमारे देश के आर्किटेक्ट जिसने आइडिया ऑफ इंडिया का फाउंडेशन स्टोन रखा, वो बोलते थे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब प्रश्न आता है ये डाइवर्सिटी शब्द क्यों यूज किया है और हम आर्ट एंड कल्चर से कैसे एसोसिएट करके देख रहे हैं। तो एक बड़ा खूबसूरत सी बात कही गई है कुछ ग्रीक फिलोसोफर ने, वो कहते हैं कि ब्यूटी ऑफ अ नेशन लाइज इन अ डाइवर्सिटी ऑफ अ पीपल। अर्थात इसका मतलब यह है कि किसी देश की अगर आपको खूबसूरती जानना है तो वो पूरा सेंट्रिक है, वो लाइज करता है किसमें, वो डाइवर्सिटी ऑफ अ पीपल में। और ये जो विविधता है वो हमारा देश ही 123 करोड़ की जनसंख्या वाला विविधताओं से भरा हुआ देश है। और विविधता ही, डाइवर्सिटी ही बताता है कि अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पे ट्रेडिशन जो है फॉलो किए जा रहे हैं। इसको सरल तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं, जो कस्टम बिलीव जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास में पास आउट होते जा रहे हैं, वही डाइवर्सिटी, वही ट्रेडिशन को हम देख रहे हैं एक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया में। अब प्रश्न आता है ये डाइवर्सिटी भी कैसा पता चलेगा। ये डाइवर्सिटी जो है वो दो चीजों से पता चल सकता है। पहला तो है सिविलाइजेशन और दूसरा है कल्चर। सिविलाइजेशन और कल्चर। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो इस प्रकार से बताया जा सकता है कि विविध प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ द कल्चर आर द सेंट्रिक इन इंडिया एज वेल एज द सिविलाइजेशन। तो हम जल्दी से ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे कि ये कल्चर और सिविलाइजेशन में फर्क क्या है। तो आपको इतनी चीज तो अभी तक समझ आ गई कि जो डाइवर्सिटी है, जो देश की खूबसूरती को बयां करती है, जो डाइवर्सिटी लाइज करती है पीपल्स के अंदर, वो पूरी कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है, वो सिविलाइजेशन के थ्रू और दूसरा है कल्चर के थ्रू। अब बड़ा प्रैक्टिकल समझने की कोशिश कीजिए। मैं सेंटर में रखता हूं एक इंडिविजुअल को, और ये जो मैं सेंटर में इंडिविजुअल रखा हूं, मैं अपने आप को रखता हूं, आप लोग अपने आप को रख लीजिए, मैं अपने आप को रख के चलता हूं। अब थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, क्या मैं कल्चर्ड हूं? क्या मैं कल्चर्ड व्यक्ति हूं? पहला प्रश्न। और आप अपने आप से सवाल कीजिए, और क्या आप सिविलाइज्ड है? क्या मैं सिविलाइज्ड व्यक्ति हूं? तो दो सवाल आपके सामने आ गए, दो सवाल मेरे सामने भी आ गए। क्या मैं सिविलाइज्ड व्यक्ति हूं? क्या मैं कल्चर्ड व्यक्ति हूं? तो
लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था, सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है जिसे बोलते हैं वे ऑफ लिविंग। याद होगा आपको, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि फूड वी ईट, द ड्रेसेस वी वेयर, द वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड एंड गॉडेस is known as, explained in the last video, that the food we eat, the dresses we wear, the way of worshipping to the god goddess, it shows our culture. तो कल्चर बेसिकली क्या है? वे ऑफ लिविंग, किस प्रकार से आप रहन सहन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं साउथ इंडियन हूँ, आप अपना ले लीजिए। वी ईट्स डोसा वंस इन अ वीक और ट्वाइस अ डे, that is food we eat. Where we wear a lungi, so that is a culture. अब आप ऐसे ले लीजिए कोई सिख व्यक्ति, छोले भटूरे, मक्के की रोटी, सरसों का साग, तो फूड वी ईट, तो मीन्स यानी कि किस प्रकार से आपका रहन सहन है वो आपका कल्चर है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये क्या ये व्यक्ति, ये इंडिविजुअल क्या है? सिविलाइज्ड है। तो सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है कि बेटर वे ऑफ लिविंग, बेटर वे ऑफ लिविंग। तो सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है बेटर वे ऑफ लिविंग, या फिर इसको सरल शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि एडवांस वे ऑफ ए लिविंग इज नोन एज अ सिविलाइजेशन। अब एक एग्जांपल मैं रख के समझाता हूं। आप अपने इंडिविजुअल को रख लीजिए, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक व्यक्ति, यहां पे एक टर्म यूज हुआ है जिसे बोलते हैं सिविलाइजेशन, जो कि बोला जाता है ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन। आई रिपीट, ब्रॉन्ज एज अर्बन सिविलाइजेशन। अब देखिए, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जिसे बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ खासियत थी। यहां पे टाउन्स एंड प्लानिंग था, यहां पे ड्रेनेज सिस्टम था, यहां पे टाउन्स एंड सिटीज थे, जो कि कंपेयर किया गया हमारे स्मार्ट सिटी के थ्रू। तो यहां पे शो क्या कर रहा है कि बेटर वे ऑफ ए लिविंग और एडवांसमेंट वे ऑफ अ लिविंग, दैट इज नोन एज अ सिविलाइजेशन। तो आपको दो टर्म तो समझ आ गए कि यहां पे कल्चर दैट इज वे ऑफ लिविंग, सिविलाइजेशन मींस बेटर वे ऑफ लिविंग। अब एक सवाल अभी बना हुआ है जहां से हमने शुरुआत की थी कि भला हम ये आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़े। एक बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता होगा कि ये आर्ट एंड कल्चर पढ़े तो पढ़े क्यों करें। तो हम इसके लिए 3 डायमेंशन को देखने की कोशिश करेंगे। 3 डायमेंशन, आप एज ए इंडिविजुअल, दूसरा डायमेंशन जब आप यूपीएससी देंगे, एमपीपीएससी देंगे, सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, तो दूसरा डायमेंशन सिविल सर्वेंट के लिए दृष्टिकोण से क्यों इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन से क्यों इंपॉर्टेंट है। और तीसरा डायमेंशन है यूपीएससी और एमपीपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रही है ये आर्ट एंड कल्चर के थ्रू। तो वहां पे हमारा नेचर ऑफ क्वेश्चन भी एक्सेस हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो जल्दी से डिकोड करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न बना हुआ है कि भाई क्यों पढ़ना है ये सिविलाइजेशन को। तो 3 चीजें भाई। पहला तो हम देख लेते हैं इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल को आप अपने ऊपर ही रखिए, किसी और को मत लेके जाइए। मैं अपने आप को रख लेता हूं। यही इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट बनेगा, मतलब आप बनेंगे जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे, आप स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे, तो आप पार्ट हो जाएंगे सिविल सर्वेंट के। मगर उससे पहले 2 लोग चुनौती दे रहे हैं, एक है यूपीएससी, दूसरा है एमपीपीएससी। जो एमपीपीएससी दे रहे हैं तो वो अपना एमपीपीएससी ले ले, यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी। तो मैं पहले इंडिविजुअल के डायमेंशन से क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि आपके लिए ये आर्ट एंड कल्चर क्यों। तो मैं ले लेता हूं एक ए नाम का इंडिविजुअल। पहली चीज, और मैं अपने आप को लेके चल रहा हूं,
मैं साउथ इंडियन हूं, मेरी आइडेंटिटी एज अ साउथ इंडियन, एज अ क्षत्रिय कैसे मैं पहचाना जाऊंगा कि मैं क्षत्रिय साउथ इंडियन हूं? तो देखिए, कल्चर एक ऐसी चीज है जिसमें एक चीज आइडेंटिफाई हो जाती है, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी। पहला चीज, इसको सिंपल तरीके से ऐसा समझिए कि ये एक आपकी आइडेंटिटी ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हमारे एक बहुत पुराने फाइनेंस मिनिस्टर, वो लुंगी पहनते थे और ऊपर शर्ट पहनते थे। इनफैक्ट अगर आप साउथ इंडिया में भी चले जाएंगे तो वहां पे रीजनल जो वेयर है लुंगी और दूसरा है आपका शर्ट। सो इट शोज व्हाट, आपकी आइडेंटिटी को शो कर रहा है। यानी कि मेरी आइडेंटिटी कैसे शो हो रही है? व्हाई माय कल्चर। और मैंने आपको अभी बताया, कल्चर इज अ वे ऑफ ए लिविंग। इट शोज द ड्रेसेस यू वेयर, फूड यू ईट एंड द वे ऑफ वर्शिपिंग ऑफ गॉड एंड गॉडेस। तो पहला चीज आपका आइडेंटिटी, दूसरा आपका हिस्ट्री। और जब हिस्ट्री पता चली तो आपको एक वैल्यू ऑफ सिस्टम तो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि एक वैल्यू ऑफ सिस्टम। बट इंडिविजुअल से ज्यादा आपको जो जरूरी जानना है वो आपका सिविल सर्वेंट के डायमेंशन से कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिविल सर्वेंट के लिए पूरी चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक कोई ए नाम का इंडिविजुअल जब वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देता है या फिर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देता है, वो सिविल सर्वेंट बन जाता है। अब देखिए, आप ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, आप जब जाएंगे, अगर यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, अगर एमपीपीएससी क्रैक करते हैं तो एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, हम ले लेते हैं कोई ए नाम का इंडिविजुअल। अब अपने आप को लेके चलिए, जब आप जाएंगे तो आप काम करेंगे कहां पे? सिविल सोसाइटी के अंदर ही। ये है आपके सिविल सोसाइटी, इस सिविल सोसाइटी के अंदर ही आप काम करेंगे। ठीक है, अब जब सिविल सोसाइटी को आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने दो अप्रोच निकल के आएंगे। ऑब्वियसली बात है, आप एक सिविल सोसाइटी में गए और जब काम कर रहे हैं तो आप उस सोसाइटी को दो नजरिया से देख सकते हैं। पहला नजरिया है जिसे बोलते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच, और दूसरा नजरिया है कल्चरल रिलेटिविज्म अप्रोच। तो हमारे सामने दो डायमेंशन आ गए, दो नजरिया से आप सोसाइटी को देखेंगे। पहला है जिसे बोलते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं नजरिया से देखेंगे सोसाइटी को। पहला होता है उसे बोलते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच, और दूसरा होता है कल्चरल रिलेटिविज्म अप्रोच। अब देखिए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई ए नाम का व्यक्ति ले लेता हूं जो कि इलाहाबाद, अभी वर्तमान में प्रयाग राज का कोई व्यक्ति है। उसने बहुत मेहनत से, लगन से तैयारी की, यूपीएससी क्रैक किया। दुर्भाग्यवश उसको नॉर्थ ईस्ट में सर्विसेज देने का मौका मिला, डीएम की पोस्ट पे अपॉइंट हो गया। और डीएम की पोस्ट में अपॉइंट हुआ, जगह उसको मिली, वो है आपका नागालैंड। नागालैंड में कल्चर है, नागालैंड में कल्चर ये है कि वहां पे कुत्ता खाते हैं। जी हाँ, कुत्ता खाते हैं, और कुत्ता खाते हैं वो भी एक ट्रेडिशन है। ऐसा बोला जाता है कि एक ट्राइब है और यहाँ पे दिक्कतें बहुत है, ऐसा ट्राइब है। ऐसा मान्यता ये है कि नागालैंड में जब घर का दामाद आता है तो अपने प्रिय कुत्ते को काट के उसका मटन को सर्व किया जाता है। अब उदाहरण के लिए यही इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक कोई रॉयल फैमिली में नागालैंड को इनवाइट किया और उनके सामने रख दिया कुत्ता।
बोले कि ये और उनके मन में तो एक ही था कि जब घर का दवा, उसको ट्रीट किस तरह से करेंगे कि घर का दवा जैसे, मगर इनके मन में कैसा आ जाएगा। अब देखिए, जब ये देखेंगे तो पहला अप्रोच है जिसे बोलते हैं एथनोसेंट्रिक अप्रोच। वो ये बोलेंगे कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, यानी कि अपने चश्मे से देखेंगे सभी चीजों को, हर एक कल्चर को, उसे बोलते हैं आपका एथनोसेंट्रिक अप्रोच। और दूसरा अप्रोच ये है जिसे बोलते, वो इतना ये भी चीज जानेंगे, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कि हमारा कल्चर अलग है, हम प्रयागराज से आए हैं तो हमारा कल्चर अलग है, शुद्ध बिल्कुल वेजिटेरियन, कुत्ते को हम बिल्कुल हाथ में, कुत्ता तो छोड़ दीजिए, जानवर को ही हाथ नहीं लगाते हैं, दूध तक नहीं खाते हैं, हमारा कल्चर अलग है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, हमारे कोई पेट में दर्द नहीं होगा, आपको जितना कुत्ता खाना खा लीजिए। तो दूसरा अप्रोच होता है, उसे बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म अप्रोच। मीन्स ये जान लें कि हर एक कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, उसी प्रकार से आपका भी कल्चर अलग है, उसे बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविटी अप्रोच। अब देखिए, ये ए नाम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अगर दोनों अप्रोच पता है, और अगर हम इसके साथ जाएंगे और इन्हें थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हुआ है, तो ये सोसाइटी के प्रति दो चीजें समझ जाएंगे। पहला है जिसे बोलते हैं वैल्यू एंड एटीट्यूड। इनफैक्ट आपका जीएस पेपर नंबर 4 का पार्ट भी है एटीट्यूड, एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास में काफी सारी एक रिक्वेस्ट आई है केस स्टडी के ऊपर, जीएस पेपर नंबर 4 के ऊपर, तो मैं एक वीडियो जल्द ही लेके आऊंगा। तो एक आपका नजरिया ही बदल जाएगा वैल्यू सोसाइटी, और आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा, आपके बिलीव ही चेंज हो जाएंगे सोसाइटी के प्रति। अब प्रश्न आता है कि सिविल सर्वेंट, ये सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने जा रहा है, अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी दिक्कत है जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें सबसे ज्यादा जो इससे पीड़ित है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट के। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कहाँ कहाँ यूजफुल है। पहला है जिसे बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी, दूसरा है भारत सरकार की स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल ये सुना होगा आपने भारत दर्शन स्कीम, टूरिज्म की, कल्चरल टूरिज्म स्कीम, उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी, आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है, अगर आप डिप्लोमेसी के रूप में देखने की कोशिश करें तो कल्चरली हमारे साथ में टाइप ही एक सोल्यूशन है। और एक अलग रिलेवेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन। बट इन सब के बीच में जो आप तैयारी कर रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर एमपीपीएससी के लिए, और बड़ा क्लियरली यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी मेंशन है आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, 3 टर्म बोलता है यूपीएससी एग्जामिनेशन। और एमपीपीएससी का जो 2020 का रिसेंट सिलेबस है उसमें बड़ा भी क्लियरली मेंशन है यूनिट 1 और 2 के अंडर में। अब प्रश्न आता है कि ये आप तो आर्ट एंड कल्चर के प्रति सिर्फ इतना डिमांड करता है कि आप फेमिलियर हो जाएं, पहला डिमांड, कुछ फीचर्स जान लें, और दूसरा रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे आप जान लें। और रीजनल लेवल 2 सेंट्रिक है, एक तो है नॉर्थ ईस्ट, और अगर एमपी का एग्जाम दे रहे हैं तो एमपी का ट्राइब। इसके बारे में सिर्फ इतनी सी चीज यूपीएससी और एमपीपीएससी एग्जामिनेशन आपसे डिमांड कर रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि ये जो आर्ट एंड कल्चर है नेशन बिल्डिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बड़ा डिबेट छिड़ा हुआ है रिसेंट टाइम में। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।